आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 का पर्सनॉलिटी 3.2 का प्रश्न नंबर 1 का पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 सॉल्व करेंगे। 1 नंबर में आपका सवाल बोला है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। जो आपका समीकरण दिया गया है, समीकरण 1 मतलब कि पार्ट 1 में 2 समीकरण दिया गया है, पार्ट 2 में 2 समीकरण दिया गया है, उसी प्रकार पार्ट 3 में आपको 2 समीकरण दिया गया है। तो तीनों समीकरण को हम लोग प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। हल करना मतलब कि एक्स और वाई का मान निकालेंगे। सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और पूछ भी सकता है। तो चलिए इसको कौन विधि से हल करना है? प्रतिस्थापन विधि से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका पार्ट 1 सॉल्व करेंगे, उसके बाद पार्ट 2 और उसके बाद हम लोग पार्ट 3 सॉल्व करेंगे। तो चलिए पार्ट 1 जो सॉल्व करना है, तो सबसे पहले इस सवाल को हम लोग लिख लेते हैं। तो इसका हम लिख देते हैं कि पार्ट 1 जो सवाल उसको लिख दीजिए कि x प्लस वाई इजकल टू 14 और उसके बाद है कि x माइनस वाई इजकल टू 4। तो इतना लिख दिए। उसके बाद क्या करते हैं कि इसको समीकरण 1 लेट कर लेते हैं और इसको समीकरण 2 लेट कर लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि दोनों समीकरण को देखेंगे कि कौन सा समीकरण आपको आसान है, मतलब कि देखेंगे कि दोनों समीकरण में आसान समीकरण कौन है। तो आप किसी भी समीकरण को ले सकते हो, वो आपके ऊपर है कि समीकरण 1 को ले या समीकरण 2 को ले। तो हम लोग ले लेते हैं समीकरण 1। तो हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 आपका क्या है कि समीकरण आपका 1 है कि x प्लस वाई इजकल टू 14 इतना है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि x इजकल टू 14 माइनस वाई। देखिए इजकल टू के इधर प्लस में वाई और इजकल टू को उधर ले जाएंगे तो माइनस में वाई। आप x का भी मान निकाल सकते हैं या y का भी मान निकाल सकते हैं, मतलब कि x को छोड़ दिए तो y को ले गए। तो आपको मन है तो y को छोड़ दीजिए, x को ले जाइए। वो आपके मन के ऊपर डिपेंड करता है कि हम x को ले जाना चाहें या y का ले जाना चाहें। तो हम लोग x को रख लिए तो y को ले गए। तो x इजकल टू कितना हो गया 14 माइनस वाई। तो ई तो आपका समीकरण 1 है, तो ई भी तो आपका समीकरण 1 हो गया। ई भी आपका क्या है समीकरण 1 आ गया। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे कि समीकरण हम लोग x का मान निकालिए। x का मान कितना आ गया कि 14 माइनस वाई। तो उसके बाद लिखेंगे हम लोग कि समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर, क्योंकि प्रतिस्थापित करना मतलब क्या, किसी भी x या y का मान निकाल कर दूसरे समीकरण में रख देना और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके x और y का मान निकालना ही क्या कहलाता है, प्रतिस्थापन विधि कहलाता है। प्रतिस्थापन मतलब क्या, एक जगह से हटाकर दूसरे जगह बैठा देना ही प्रतिस्थापन कहलाता है। मतलब कि समीकरण 1 से हम लोग x का मान निकाले या आपको मान है तो समीकरण 1 से आप y का मान निकाले और जो भी आप x और y का मान निकालें उस समीकरण 2 में आप x का मान निकालें तो x से आप पुट कीजिए और y के मान निकालें तो y के मान पुट कीजिए। मतलब कि क्या कीजिए, प्रतिस्थापित कीजिए, मतलब उसमें मान रख दीजिए। तो हम लोग क्या लिखिए कि समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर, तो समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 आपका है कि x माइनस वाई इजकल टू 4 है। तो ये आपका समीकरण 2 है। तो x का मान कितना हमको रखना है, जो x का मान निकाले उतना रखे। तो x का मान हम निकाले हैं कि 14 माइनस वाई, तो इतना लिख दीजिए। उसका माइनस वाई है तो माइनस वाई लिख दीजिए। इजकल टू में कितना हो जाएगा 4। उसका देखिए 14 है तो 14 माइनस में वाई और माइनस में वाई तो माइनस में 2y इजकल टू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्या बोले कि माइनस में वाई और माइनस में वाई, इसके पीछे भी 1 और इसके पीछे भी 1, तब माइनस में 1 और माइनस में 1 तो माइनस में 2 और वाई है तो वाई। उसका देखिए 4 को इजकल टू के इधर ले आते हैं तो कितना हो जाएगा, इजकल टू के इधर प्लस में 4 इजकल टू के इधर लेंगे तो माइनस में 4 इजकल टू। देखिए उसका माइनस में 2y, माइनस में 2y इजकल टू को उधर ले जाएंगे तो प्लस में 2y। तो देखिए 14 माइनस 4 तो आपका 10 हो जाएगा इजकल टू में 2y। तो देखिए 2y, तो 2 को हटाएंगे तो मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में जाएगा तो y इजकल टू कितना हो जाएगा 10। ये आपका मल्टीप्लाई के रूप में, तो कहाँ जाएगा डिवाइड के रूप में। तो 2 से 10 कितना बार में कट जाएगा, 2 से 10 आपका 5 बार में कट जाता है। y का मान कितना हो जाएगा, y का मान आपका 5 हो गया। y का मान आपका कितना हो गया, y का मान 5 आ गया था। अब आपको x का मान निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं कि समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण क्या लिखते हैं कि समीकरण 1 में y का मान निकाले तो y का मान रखने पर, तो y का मान
रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 आपका है कि x इजकल टू 14 - y। तो लिखिए कि x इजकल टू 14 - y। तो x इजकल टू कितना हो जाएगा? 14 है तो 14, माइनस है तो माइनस, y का मान कितना निकाले? y का मान आप 5 निकाले हैं। तो x इजकल टू 14 - 5, तो कितना हो जाएगा? 14 - 5, तो आपका हो जाएगा 9। तो आपका x का मान कितना आ गया? x का मान आपका 9 आ गया, x का मान आपका 9 आ गया और y का मान आपका 5 आ गया। तो यहीं पर ही क्या होता है? पार्ट 1 समाप्त होता है। यहाँ पर ही पार्ट 1 समाप्त होता है। अब इसका आप पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 2 में आपको जो दिया गया है समीकरण को हम लिख लेते हैं कि 2 लिख के इसको हल लिख लेते हैं। जो समीकरण 2 दिया है कि s माइनस टी इजकल टू 3, तो इसको समीकरण 1 लेट कर लेता है। और दूसरा आपका समीकरण है कि s, इसको छोटी s कर देता है, दिक्कत होगा, कि s/3 प्लस t/2 अब इजकल टू कितना है? 6 है। तो ये आपका समीकरण 2 ले ले। तो आपको हम बोले कि आप समीकरण 1 के भी लेके हल कर सकते हैं, या बोले तो समीकरण 1 को लेके के मान निकालिए, मतलब कि इसमें s दिया है तो s का मान निकालिए, t दिया है तो t का मान निकालिए। उसके बाद जो आप s और t का मान निकालते हैं वो समीकरण 2 में क्या कीजिए? समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कीजिए और s और t का मान निकाल लीजिए। तो चलिए हम लोग समीकरण 1 ले लेते हैं। क्या करते हैं कि समीकरण 1 ले लेते हैं। तो हम लोग लिखेंगे कि समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 आपका क्या है कि समीकरण आपका 1 है कि s माइनस टी इजकल टू 3। तो s इजकल टू कितना हो जाएगा? 3, अब माइनस में टी और इजकल टू को उधर जाएगा तो प्लस में टी। तो s का मान कितना निकालिए? s का मान हम लोग निकाल लिए कि s इजकल टू 3 प्लस 2 टी, s इजकल टू 3 प्लस टी। आप t का भी मान निकाल सकते हैं। तो t इजकल टू कितना हो जाएगा? इसको इधर बुला लेते हैं और इसको इधर भेज देते हैं। तो s-3 हो जाता है इजकल टू में t। तो t का मान कितना हो जाता है? s-3। तो आप s का भी मान निकाल सकते हैं और t का भी मान निकाल सकते हैं, वो आपके मन के ऊपर है। तो इसको इधर समीकरण 1 था तो ये भी आपका समीकरण 1 ही होगा। उसके बाद क्या करते हैं कि समीकरण 2 ले लेते हैं। लिखेंगे हम लोग कि समीकरण 2 में x नहीं s है तो s ले लीजिए। समीकरण 2 में s का मान प्रतिस्थापित करने पर, ये आपको बहुत ज़रूरी है लिखना है। इतना आपको लिखना होगा कि समीकरण 1 या समीकरण 2 में s का मान प्रतिस्थापित करने पर। तो समीकरण 2 क्या है कि समीकरण 2 आपका है कि s/3 अब प्लस में t/2 इजकल टू में क्या है? 6 है। तो इतना है, तो इसको थोड़ा क्या करते हैं, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व कुछ इस प्रकार से करेंगे कि 3 और 2 कैसे लेंगे तो 6 आपका 2 बार में तो 2s हो जाएगा और प्लस में 3 बार में तो आपका 3t इजकल टू कितना हो जाएगा? 6। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, और इसको इससे गुना करेंगे और इसको इससे गुना करेंगे। क्या कि आप नियम जानते हैं कि इस प्रकार के समीकरण को हम लोग क्रॉस गुना करते हैं। क्या गुना करते हैं? क्रॉस गुना। तो 2s प्लस 3t को 1 से करेंगे तो यही हो जाएगा 2s प्लस 3t इजकल टू कितना? इसको इससे गुना करेंगे तो 6 में 6 से गुना करेंगे तो 36 हो जाएगा। उसके बाद हम क्या लिखे कि s का मान प्रतिस्थापित करने पड़ते। s का मान कितना रखना है कि s का मान रखिए कि 2s का मान आपका है 3 प्लस टी, तो इसको लिख देते हैं 3 प्लस टी इच प्लस है तो प्लस लिखिए 3t लिखिए प्लस में 36। उसका देखिए 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, प्लस में 2 को t से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2t, अब प्लस में 3t है तो 3t लिखिए इजकल टू में 36। उसके बाद क्या करते हैं कि देखिए ये दोनों एक जाति के मतलब सेम जाति का है और ये दोनों सेम जाति के, तो इसको क्या करते हैं 2t अब प्लस में 3t तो कितना हो जाएगा? 5t हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2t प्लस में 3t तो 5t तो इजकल टू 36। और इधर देख रहे हैं कि प्लस में 6 इजकल टू के उधर जाएगा तो माइनस में 6, तब 5t इजकल टू कितना हो गया? 36 माइनस 6 तो आपका 30 हो गया। 30 लिखिए। उसका देखिए आपका मल्टीप्लाई के रूप में, तो 5 को हटाएंगे तो डिवाइड के रूप में जाएगा। तो t इजकल टू 30/5, तो देखिए कितना बार में कट जाएगा? आपका 6 बार में कट जाएगा। तो t का मान कितना आ गया? t का मान आपका 6 आ गया। तो t का मान आपका 6 आ गया। तो देखिए इसमें आपका वेरिएबल जो s और t है, तो t का मान निकाल लिया, अब s का मान निकालना होगा। तो समीकरण 1 में t का मान रखने पर, तो हम लिख देते हैं कि समीकरण 1 में t का मान रखने पर, तो समीकरण 1 आपका क्या है? समीकरण 1 आपका है कि s इजकल टू 3 प्लस, देखिए समीकरण 1 आपका है कि s इजकल टू 3 प्लस टी,
तो 3 + t, तो s इक्वल टू 3। आप प्लस में क्या लिखिएगा, प्लस में आप 6 लिखिएगा, तो कितना हो जाएगा, s इक्वल टू आपका 9 हो जाएगा। मतलब t का मान आपका 6 और s का मान आपका 9 आ गया। तो यहीं पर ही क्या होता है, आपका पार्ट 2 भी समाप्त होता है। अब हम लोग सॉल्व करेंगे इसका पार्ट थर्ड आपको दिया गया, इसको लिख लेते हैं सबसे पहले पार्ट थर्ड, और इसको लिख देते हैं सोल्यूशन। थर्ड नंबर आपको दिया है कि 3x - y इक्वल टू 3, और दूसरा इसको समीकरण 1 लेट कर लेता हूँ। समीकरण 2 आपका दिया है कि 9x माइनस में 3y इक्वल टू 9, इसको समीकरण 2 लेट कर लेते हैं। तो सेम हम लोग समीकरण 1 को ले लेते हैं, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 आपका क्या है, समीकरण 1 आपका है कि 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, तो 3x इक्वल टू 3, और माइनस में y इक्वल टू उधर जाएगा तो प्लस में y, और x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 + y। आपका 3 इंटू में था तो आपको डिवाइड के रूप में जाएगा, तो आपको 3 लिख लीजिए। ये आपका समीकरण 1 होगा, क्योंकि समीकरण 1 का ही सॉल्व करके इतना लाया है। उसके बाद हम लिखेंगे कि समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर, तो समीकरण 2 आपका क्या है कि समीकरण 2 आपका है कि 9x माइनस में 3y आई इक्वल टू में 9। तो देखिए 9 और x का मान कितना है, x का मान आपका है कि 3 + y, और नीचे आपका क्या है 3, और उसके बाद माइनस में 3y, तो 3y लिखिए, और इक्वल टू में कितना है 9। तो देखिए 3 से 9 क्या होगा, 3 बार में कट जाएगा। तो उसका देखिए उसका क्या करते हैं कि 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, आप प्लस में 3 को y से करेंगे तो 3y, और माइनस 3y इक्वल टू 9। तो क्या हम देख रहे हैं कि प्लस में 3 और माइनस में 3y कट जाएगा, तब क्या बचेगा 9 इक्वल टू 9। तो 9 - 9 इक्वल टू 0। ये क्या तरीका है, ये कोई आपका कोई गलत हो गया। तो हम क्या देख रहे हैं कि इसको लास्ट में लिखेंगे कि यहाँ ऐसा नहीं हो सकता जब तक इसमें वेरिएबल होगा नहीं। जब इसमें x और y आया है तो इसके जगह पर हमको 9x होना चाहिए या 9y होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि इसमें तो कोई वेरिएबल ही नहीं है। जब वेरिएबल नहीं है, मतलब कि जो x y नहीं है, तो इसमें मान कैसे निकलेगा, नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यहाँ x का कोई भी मान ले सकता है। यहाँ x कोई भी मान ले सकता है, अर्थात अपरिमित रूप से अनेक हल। तो आपको एक बात बता दें, इसमें थोड़ा सा हम बता देते हैं। इसमें हम क्या लिखे हैं कि अर्थात अपरिमित रूप से अनेक हल। तो अपरिमित रूप से अनेक हल कब होता था, इसको नीचे आपको लिखना नहीं, आपको बता देते हैं केवल कि अपरिमित रूप से हल जब होता था जब a1/a2 का मान बराबर होता था b1/b2 से, और बराबर होता था c1/c2 से। जब इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होता था, इसको आप करके देख लीजिएगा। यहाँ पर आपको दिखा देते हैं 3/9, तो 1/3 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, 1/3। तो वही बात आ गया ना कि a1/a2 बराबर होगा b1/b2 से, और बराबर होगा c1/c2 से। तो यहीं पर ही आपका क्या होगा कि यहीं पर ही आपका प्रश्न नंबर 1 का पार्ट थर्ड भी समाप्त होता है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।